हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB और उनके द्वारा एक नया नोटिस जारी हुआ है। RSMSSB के द्वारा ये जो नोटिस जारी किया गया है, ये एग्ज़ाम शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। एक बार डिटेल में इस नोटिस को हम पढ़ते हैं जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आज की डेट में जारी किया गया है। और इसमें लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 127/2024 क्रमांक 3348 दिनांक 26/11/2024 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त परीक्षा के आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को सूचनार्थ बोर्ड की साइट पर जारी की गई थी। और यानी कि इसमें सीधा सीधा बताया गया कि जूनियर इंजीनियर जेई की कुछ वैकेंसीज आई थी, ठीक है, जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया गया था वैकेंसीज। और 12 दिसंबर 2024 को इसका एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी किया गया था। जेई की जो वैकेंसीज आई थी जूनियर इंजीनियर की जो सीधी भर्ती के लिए, और 26/11/2024 तक की वैकेंसीज दी गई थी। और 12 दिसंबर 2024 को इनका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया था। अब उनका जो कार्यक्रम है वो चेंज करके अलग तरीके से अलग डेट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसके लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है, नोटिस दिया गया है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा। और इसमें जो सारी परीक्षाएं हैं ये जेई के लिए है, कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए दी गई है। और जूनियर इंजीनियर की जो भी पोस्टें हैं अलग अलग ट्रेड से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, डिप्लोमा वालों की, तो उन सभी का एग्ज़ाम शेड्यूल ये जारी किया है। तो 1 बाय 1 एक बार सभी पोस्टों का इसमें हम देखते हैं सभी पोस्ट का क्या क्या एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है। सबसे पहले है नेम ऑफ एग्ज़ाम, फिर परीक्षा की डेट दे रखी है, फिर टाइम दिया गया किस समय आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले है 6 फरवरी को। 6 फरवरी को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है, थर्सडे के दिन, ठीक है। तो 6 फरवरी को थर्सडे को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होगा वो है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिग्री धारक। यानी कि ये जो पेपर है ये है जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर है, जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। और ये है डिग्री होल्डर के लिए, यानी कि जिसने बीटेक कर रखे उसके लिए ये पेपर होना। जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर, और ये पेपर होगा 6 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम है वो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का, सुबह 10 से 12 तक इनका पेपर होगा। सेम आगे है जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, और ये है डिप्लोमा होल्डर का। डिप्लोमा होल्डर वालों को पेपर भी 6 फरवरी को होगा, लेकिन ये पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे के टाइम पर। जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का डिग्री और डिप्लोमा दोनों का पेपर होगा 6 फरवरी को, ठीक है। डिग्री वालों का पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 10 से 12, और डिप्लोमा वालों का पेपर होगा 3 से 5 मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का। उसके बाद आगे है जेई, और ये है सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डिग्री होल्डर का। सिविल और एग्रीकल्चर डिग्री होल्डर वाले ने कि जिसने बीटेक कर रखी है,
और उनका पेपर होगा 7 फरवरी को फ्राइडे को मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 12 बजे तक, 7 फरवरी फ्राइडे को। अगला है जेई और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का और डिग्री यानी कि जिसने बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स से जेई उसके लिए। इसका पेपर होगा 7 फरवरी को ही, लेकिन ये पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि 3 से 5 बजे की शिफ्ट में इसका ये पेपर लिया जाएगा। अगला है जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का और ये है डिप्लोमा होल्डर के लिए, जिसने पॉलिटेक्निक कर रखे उसका डिप्लोमा होल्डर। इनका पेपर होगा 8 फरवरी को सैटरडे के दिन, और सैटरडे को एक ही शिफ्ट में पेपर होगा 10 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। जेई इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा होल्डर वालों का 8 फरवरी को लिया जाएगा पेपर। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 पर। 6 और 7 ये पेपर है जेई मैकेनिकल, जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। पहला है डिग्री होल्डर का और दूसरा पेपर है डिप्लोमा होल्डर का। डिग्री यानी कि जिसने बीटेक कर रखी है, और डिप्लोमा जिसने पॉलिटेक्निक कर रखी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। इनका जो पेपर होगा डिग्री और डिप्लोमा वाला को 10 फरवरी को पेपर लिया जाएगा मंडे के दिन। 9 तारीख की छुट्टी है, 10 तारीख को मंडे को पेपर होगा मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा डिग्री वालों का 10 से 12 जिसके पास डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इवनिंग में होगा 3 से 5 वाले में जिसके पास डिप्लोमा है उनका जूनियर इंजीनियर जेई मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर का। 3 से 5 की शिफ्ट में पेपर होगा, डिग्री वालों का होगा 10 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जेई मैकेनिकल के लिए। उसके बाद है जेई और ये है सिविल और डिप्लोमा होल्डर का, जेई सिविल डिप्लोमा होल्डर, और ये पेपर होगा 11 फरवरी को। 11 फरवरी को एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही पेपर है, वो सुबह 10 से 12 बजे तक की शिफ्ट में, और वो होगा जेई सिविल डिप्लोमा होल्डर का। उसके बाद लास्ट में जो 2 पेपर बच गए वो होंगे 22 फरवरी को। 22 फरवरी सैटरडे को पहला पेपर इसमें जेई सिविल डिग्री होल्डर का। जेई सिविल डिग्री होल्डर का 22 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में है 10 से 12 वाली शिफ्ट में, और लास्ट है जेई एग्रीकल्चर का, ये भी 22 फरवरी सैटरडे को, और ये होगा इवनिंग शिफ्ट में 3 से 6 वाली शिफ्ट में। तो जेई की जो परीक्षा दी गई थी 10 अलग अलग पोस्टें जो आई थी जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता की, उसका एग्जाम शेड्यूल दिया गया है 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी और 22 फरवरी। ये 6 दिन ये पेपर चलेगा। 6 और 7 फरवरी को डबल शिफ्ट है, 10 फरवरी को डबल शिफ्ट है और 22 फरवरी को डबल शिफ्ट है। 4 दिन डबल शिफ्ट है, 2 दिन सिंगल शिफ्ट में पेपर लिया जाएगा। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग अलग टाइम शेड्यूल इसमें दिया गया है। इसके बाद इसमें लिखा कि जिसने भी आवेदन कर रखा वो चेक कर ले कि इनके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट है या नहीं है। अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फ़ोटो यदि 3 साल से पुराने तो उसे अपडेट करा ले, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड 3 साल पुराने आपकी फ़ोटो लगी है तो आप उसको अपडेट करवा लें। नई फ़ोटो अगर आपकी फ़ोटो मैच नहीं हुई तो आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। आधार कार्ड या वोटर कार्ड में अगर आपकी पुरानी फ़ोटो है 3 साल से ज़्यादा तो आप उसको चेंज करवा लें। अगर आपकी फ़ोटो में आपकी शक्ल नहीं मिली आईडी कार्ड में तो आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी, आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प दिए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गलती करते हैं जिसको नहीं पता। पेपर में 5 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन है ABCD, ये तो प्रश्न के उत्तर होंगे। 5 ऑप्शन जब भरना, जब आपको ये लगे कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो ऑप्शन 5 आपको भरना है। पहले क्या होता था, जो प्रश्न आपको आता वो ही करना था, अदरवाइज गोले खाली छोड़ना। अब ऐसा नहीं है, ऑप्शन E आपको फिलअप करना है। ऑप्शन E आपको फिलअप करना है। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो उसको विकल्प E को फिलअप करना जरूरी है। यदि 5 में से कोई भी विकल्प नहीं भरा गया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, 5 में से कोई भी 4 ऑप्शन तो है अगर आपको क्वेश्चन आता है तो A, B, C और D। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन खाली छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑप्शन E फिलअप करना पड़ेगा। ऑप्शन E का मतलब है कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। तो ये सारा एग्जाम शेड्यूल है जेई की पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो एडमिट कार्ड वगैरह है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सारी जानकारी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी rsmssb.rajasthan.gov.in जो बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, या फिर दूसरी है rssb.rajasthan.gov.in। ये बोर्ड की 2 ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। आपको एडमिट कार्ड वगैरह सब इसी ऑफिशियल साइट पर मिलेंगे। और एडमिट कार्ड पर जो ड्रेस कोड लिखा होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या आप पहन के जा सकते हो, क्या पहनना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB के द्वारा ये नया शेड्यूल जारी किया गया जेईई की पोस्ट के लिए। ठीक है, सारा एग्जाम शेड्यूल आपको समझा दिया गया है। 6 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हैं और 22 फरवरी को अलग अलग डेट्स में होंगे। 6, 7, 8 को कंटिन्यू होगा, फिर 10 और 11 को पेपर है, फिर 22 फरवरी को पेपर है। ठीक है, सारी जो पोस्टें हैं जेईई की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर, सभी का इसमें अलग अलग एग्जाम शेड्यूल दिया है। जिस कैंडिडेट ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा, आप अपना एग्जाम शेड्यूल चेक कर ले। अगले महीने से ही आपका पेपर होना स्टार्ट है, लगभग 20 दिन के अप्रोक्सीमेट ये टाइम बचा है। तो ये था नोटिस जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है RSSB के द्वारा इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।